सभी भक्तों को नमस्कार। आज हम खाटू श्याम जी की कथा सुनेंगे। भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उन्हीं के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरीक की तपस्या व भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 तीर दिए थे, जिनमें से एक तीर से वे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता हिडम्बा से युद्ध में लड़ने की पेशकश की थी। तब बर्बरीक की माता ने सोचा कि कौरवों की सेना तो बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी है, इसलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब माता हिडम्बा ने कहा कि तुम हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ना। माता हिडम्बा को लगा कि बर्बरीक पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि पांडव तो थोड़े थे और कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी। इसके बाद माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि जीत तो पांडवों की होने वाली है। अगर बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं तो वे कौरवों के पक्ष में लड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। दानशीलता के कारण बर्बरीक ने बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से जाना जाएगा और तुम कलयुग में मेरा ही अवतार कहलाओगे। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया तो बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचाई पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया था। तब बहुत वर्षों के बाद एक बार एक जो खाटू नाम का जो स्थान है, वहां पर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के पास एक गाय रोज अपना दूध अपने आप दे दिया करती थी। ऐसे में लोगों को बहुत हैरानी होती थी कि आखिर ये गाय यहाँ पर अपने आप कैसे दूध निकालने लगती है। तब उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई तो वहाँ पर बाबा श्याम का शीश निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया था। इन्होंने ही बाबा श्याम के गर्भगृह की स्थापना की थी और जिस जगह पर बाबा श्याम का शीश खुदाई करके निकला था, वहां पर श्याम कुंड का निर्माण करवा दिया गया था। तो ये है खाटू नरेश की कहानी। बोलो खाटू बाबा की जय।